मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में आयोजित हुआ बिजली महोत्सव। वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री ने की नई योजनाओं की शुरुआत, लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। पंजाब के पूर्व मंत्री और हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी बोले, आम आदमी पार्टी का पंजाब मॉडल बिल्कुल फेल। पंजाब में गैंगस्टर बेखौफ घूम रहे, गोलीबारी का दौर जारी। हिमाचल की जनता आप पार्टी को नहीं करेगी स्वीकार। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आप पार्टी का प्रदर्शन। मोदी सरकार की अंग्रेजी शासनकाल से की तुलना। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और आईटीआई मंडी में जारी 2 दिवसीय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन संपन्न। विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियां हासिल करने वाली महिलाओं ने सफलता की कहानियों से छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। देश के प्रधानमंत्री ने देश में चलाए गए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान के तहत बिजली महोत्सव में वर्चुअली जुड़कर नई योजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मंडी में भी बिजली के लाभार्थियों से संवाद किया। शनिवार को मंडी जिला के सराज विधानसभा के थुनाग में बिजली महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। शनिवार को मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में बिजली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के लाभार्थियों के साथ संवाद से की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी का नाम सुनते ही कहा कि मंडी का नाम सुनकर वहां की सेपो बड़ी याद आ जाती है। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल से विशेष लगाव है, जिसके चलते उन्होंने पूरे भारत में सबसे पहले हिमाचल के बिजली लाभार्थियों से वर्चुअल वार्तालाप किया। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक ऊर्जा राज्य है जो देश को एनर्जी के क्षेत्र में हर संभव योगदान दे रहा है और देश और प्रदेश इस क्षेत्र में मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके हमने किया और उज्जवल भारत का, उसमें हिमाचल प्रदेश से भी हमारे लाभार्थियों के साथ इंटरेक्शन किया और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से ही शुरुआत की। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के साथ सीधा संवाद कर गौरवान्वित हुए। इस मौके पर मंडी जिला के सुंदरनगर के रहने वाले लाभार्थी ने बताया कि यह पहला मौका है जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने बताया कि उन्हें मोदी से बात कर अच्छा लगा। वहीं उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में किसानों, बागवानों और आम जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। मेरा आज बहुत ही सौभाग्य है कि मैं आज पीएम मोदी से बात की और मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत एक 500 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया है, जिसके अंतर्गत मेरे को विभाग ने यहाँ बुलाया और मैंने मोदी जी से भी बात की। मैं आज मेरा जो मन है वो बहुत ही गदगद है कि मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि अब लोग पंचकर्मा करवाने के लिए केरल या बेंगलोर नहीं बल्कि हिमाचल के जंजैहली आएंगे। ये बात उन्होंने जंजैहली में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने जंजैहली और थुनाग में 60 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। जंजैहली और थुनाग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 60 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इनमें 30 करोड़ की लागत से बनने वाला आयुष अस्पताल भी शामिल है। इस आयुष अस्पताल में पंचकर्मा से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग पंचकर्मा करवाने के लिए केरल और बेंगलोर का रुख करते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें ये सुविधाएं जंजैहली में उपलब्ध होंगी। लोग यहाँ पर आकर और यहाँ रहकर हिमाचल की शांत और हसीन वादियों में पंचकर्मा के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इससे जंजैहली के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जयराम ठाकुर ने क्लब महिंद्रा के होटल का भी विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस होटल का निर्माण राज्य सरकार ने किया है, लेकिन इसके संचालन का दायित्व क्लब महिंद्रा को दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि क्लब महिंद्रा के पास इसका संचालन जाने से जंजैहली को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आएंगे। इससे घाटी में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। राज्य सरकार जंजैहली और इसके आसपास के क्षेत्रों को नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जंजैहली में हमने टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हुआ था हमारा एडीबी का 23 करोड़ की लागत से उसका विधिवत उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के साथ
जो क्लब महिंद्रा उसका आने वाले समय में संचालन करने वाला है, उसको उनको जिम्मा सौंपा गया और मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से हमारे जंजैहली के क्षेत्र को उसका बहुत बड़ा एक लाभ होगा। और हिमाचल प्रदेश में आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो पर्यटन को बढ़ावा देने की अगर हम बात कह रहे थे, उसको हम पूरा करने की स्थिति में काफी हद तक आगे बढ़े। उसी के अंतर्गत मुझे इस बात की भी खुशी है कि लगभग 30.5 करोड़ की लागत से जंजैहली में ही हमने एक शिलान्यास किया आयुष विभाग के सौजन्य से, जिसमें आने वाले समय में वहां पर एक हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें पूरी सुविधाएं उस दृष्टि से होंगी जो पैथी हमारे आयुर्वेदा आयुष विभाग करता है, और जिसके लिए हमारे हिमाचल के लोग या पूरे देश भर के लोग जो है केरल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। उसी तर्ज पर यहाँ पर भी जो अलग अलग इसकी जो थेरेपी रहती है, उसके साथ साथ में अलग अलग एक्टिविटीज जिसके माध्यम से स्वास्थ्य के लाभ लोगों तक पहुंचाए जा सके, उस दृष्टि से प्रयत्न कर रहे हैं और उसका एक शिलान्यास किया। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विरोधियों पर वार करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि उन्होंने विरोधियों को अपने तरीके से जो जवाब देना था वो दे दिया है, अब इन्हें जवाब देने की बारी सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब उनके पास प्रदेश का दायित्व है और सराज विधानसभा क्षेत्र को संभालना यहाँ की जनता का दायित्व है। यहाँ विकास के मामले में कोई कमी नहीं रखी गई, क्योंकि सराज विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के ऊपर भाषण बहुत हुए, लेकिन टूरिज्म पर काम बहुत कम था। रूटीन में सारी चीजों को छोड़ दिया गया था। और आज मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम जंजैहली का ये इलाका, हम सराज का पूरा इलाका हमारा, चाहे वो गाड़कसैंण है, चाहे हमारा थाची का इलाका है, पिंजानी का इलाका है, सारे इलाके, छतरी का इलाका है, हमारा बबुलगला का इलाका है, इसका एक पूरा एक सर्किट प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में कि हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश में अगर कोई टूरिस्ट आए, एक नई डेस्टिनेशन के नाते, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाली का नाम है, कसौली का नाम है, डलहौजी का नाम है, धर्मशाला का नाम है, उसी तरह से आने वाले समय में जंजैहली का और सराज का नाम होना चाहिए। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। घुमारवीं में बिजली महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशनल घुमारवीं में हुआ। कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि बिजली महोत्सव प्रदेश में 25 से 30 जुलाई तक मनाया जा रहा है। देश में वर्ष 2014 में बिजली उत्पादन क्षमता 2,48,554 मेगावाट थी, जो बढ़कर 5 लाख मेगावाट हो गई है। उत्पादन लगभग 2 गुना बढ़ा है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 1,63,000 मेगावाट बिजली उत्पादन अलग से किया जा रहा है। उन्होंने पिछले 8 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में 2 गुना बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि केंद्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार किस गति और क्षमता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक सपना संजोया था कि देश के हर घर में बिजली पहुंचे, जो केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में सपना सच होता हुआ दिख रहा है। और देश के अंदर जो 2014 से पहले हमारी विद्युत का उत्पादन था वो लगभग 2.5 लाख मेगावाट था, और आज जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है, तब से यह उत्पादन जो है 8 वर्षों में दुगना हो गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य करने की क्षमता है, जो स्पीड है, उसका अंदाज हम इसे सहज ही लगा सकते हैं। और जिसके कारण पूरे देश के अंदर एक ऐसी योजना, सौभाग्य योजना चलाकर कि कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति बिना बिजली के कनेक्शन के ना रहे, इसका एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चला। और आज पूरे देश के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत विद्युत SJVNL और ऊर्जा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हमीरपुर में बिजली महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि बिजली महोत्सव कार्यक्रम में विद्युत क्षेत्र में अर्जित की गई उपलब्धियों को उजागर किया जा रहा है। 77वें साल जो अमृत स्वतंत्र वर्ष के रूप में हिंदुस्तान में मनाया था, उसके तहत विद्युत विभाग से यहाँ विद्युत महोत्सव का भी कार्यक्रम चला है।
इससे पहले तो सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं और इसलिए हम पूरे देश में एक स्वतंत्रता के तौर पर हम इसको मनाने जा रहे हैं। आज इस सभी आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे बिजली डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुई है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जब प्रदेश के प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो हमारा जो भारत वर्ष वो 100% इलेक्ट्रीफाई नहीं था, और उनके प्रयासों से लगभग 8 महीने के अंदर अंदर पूरे भारत वर्ष में 100% जो है हर घर में जो बिजली पहुँची। बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली कुठेड़ा पंचायत में जल शक्ति विभाग के उपमंडल कार्यालय का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने संपर्क सड़क भेल से मलोह सड़क का उद्घाटन किया, जिस पर 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने जय बाबा नहार सिंह युवक मंडल भगौट के भवन का शिलान्यास किया, जिस पर 3 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीने का पानी हम हर गांव में देंगे। 4.5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, आपके कुठेड़ा में बड़ी जनसभा यहाँ हुई थी, आदरणीय नड्डा जी भी साथ थे। नड्डा जी की जनसभा थी, उसमें हमने कहा था कि हमारी जो कोल्ड डैम की स्कीम है उसको हम पूरा करेंगे और 1 लाख लोगों को पीने का पानी उससे मुहैया कराएंगे। वो हमने सरकार बनने के बाद 1.5 साल में उसको पूरा करके 66 करोड़ की स्कीम 1 लाख लोगों को आज पीने का पानी मिल रहा है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और विभाग का धन्यवाद करता हूं। उसी तरह से हमने नई स्कीम 20 करोड़ की लागत से मल्यौर से हमने नई स्कीम एक गोविंद सागर से वो पानी लिफ्ट किया है। उसकी मेन राइजिंग लाइन बन गई है, मेन टैंक भी उसके बन गए हैं, स्टेज 1 और 2 के टैंक भी बन गए हैं। 80% वह स्कीम पूरी हो गई है और आने वाले 1.5 महीने में उसका पानी आपके बैरिकाखला तक उस पानी को पहुंचाऊंगा, मोरसिंगी तक उस पानी को पहुंचाऊंगा। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देश प्रदेश में तेजी से बढ़ रही महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला साधा। इस दौरान हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार अंग्रेजी शासन काल की तरह लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। लोगों पर बेतहाशा जीएसटी का भार लाता जा रहा है। देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान हो चुकी है। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद लोगों को महंगाई से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तब 400 रुपए का सिलेंडर होने पर भी देश भर में प्रदर्शन किए जाते थे, लेकिन आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए के पार हो गए हैं। बावजूद इसके बीजेपी अब इस पर कुछ नहीं बोलती। शिमला के साथ साथ हमारे अलग अलग लोकसभा वाइज आज आम आदमी पार्टी ने धरने प्रदर्शन दिए हैं, सांकेतिक ड्यूटी भी है। जिस तरीके से ये स्टेट की सरकार ने और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी की सरकार ने जिस तरीके से जो जीएसटी लगाया है, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर लगाया है, बच्चों की किताबों, कॉपी और शार्पनर पे लगाया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसी चीजें हुआ करती थी जो भाजपा कर रही है। आज की डेट में महंगाई चरम तक पहुंच गई है, सिलेंडर 1100 के पार हो गया है, आम व्यक्ति का जीना दुर्लभ हो गया है, उसका चूल्हे बंद हो गए। इन्होंने उज्ज्वला योजना लेकर तो आए देश के अंदर, पर उसके साथ साथ अब इतना सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है कि आज जो चूल्हे पहले से जल रहे थे, जो सिलेंडर गैस जो पहले चल रही थी, वो आज बंद हो गई है। तो इस तरीके का इन्होंने आलम तैयार कर दिया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जीएसटी जिस तरीके से 12% से बढ़ाकर 18 और 28 कर दिया इन्होंने, बड़ा ही दुखद है। आम आदमी पार्टी हमीरपुर के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज और आलू की माला पहन रखी थी और गैस का खाली सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी गांधी चौक में एकत्रित हुई है। इसका ये मकसद है कि महंगाई की मार पूरे देश में दिन प्रतिदिन जो बढ़ती ही जा रही है। आज ऐसा दिन आ गया है कि दूध, दही, बच्चों की पढ़ाई के लिए कापियाँ, पेंसिलें,
हर चीज़ खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर जो है वो भाजपा सरकार ने जो वो GST लगा दिया है। आज एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार है, पूरा दिन दिहाड़ी लगाता है और शाम को ताज़ा खाता है, वो इस GST की मार को कैसे झेल पाएगा? ये बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ रहा है। और इस भाजपा सरकार जैसे ही सत्ता में सेंटर सरकार आई तो इन्होंने आते ही कपड़े के ऊपर जो है GST लगा के रख दिया। क्या गरीब आदमी जो है वो अपने कपड़े और जो शरीर को, तन को ढकने का भी, उससे भी वो वंचित रहे? ऐसी दमनकारी नीतियां जो हैं वो भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आम आदमी पार्टी आज जो जनता की आवाज़ को जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल जी से ये कहना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार है वो महंगाई के ऊपर जो लगाम लगाने का प्रयास करे और गरीबों की जो रोजी रोटी है उसको ना छीना जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, Nashok, Monday, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, A&M, GNM, BSc Post Basic, BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission